काम की मर्यादा में रखे। लोभ है तो उसको ज़रूरत के हिसाब से रखे, उसको ज़्यादा बढ़ावा न दे। बेवजह की लोभ करेंगे तो वो घातक होगा। क्रोध है, बेवजह की क्रोध से बचे। मोह है तो भी उसमें, ये पांचों चीज़ में आपको कंट्रोल करना है। आपको थोड़ा थोड़ा आपको, और जो सात्विक किताबें हैं, जो आध्यात्मिक किताबें हैं, जो भी वगैरह आपको जितना मिल जाता है, और थोड़ा सा सत्संग वगैरह भी सुनना आपको ज़रूरी है। इस मार्ग में बगैर सत्संग का ज्ञान कतई नहीं है, ये तो आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। थोड़ा बहुत सत्संग आपको बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 10 मिनट 20 मिनट डेली सत्संग करोगे तो भी आपको इस चीज़ से ज्ञान मिलने वाला है और इस चीज़ से बच सकते हो आप। तो ये 5 चीज़ के लिए आप थोड़ा खान पान पर भी रखना पड़ेगा। ठूस ठूस के भोजन करेंगे तो भी आपको नहीं आलस्य आएगा। तो कामी, क्रोधी, आलसी, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान करके आपको इस काम, क्रोध और आलस को त्यागना पड़ेगा। आलस सबसे बुरी चीज़ है। आपके लिए जो भी टाइम मिले उसका बेहतर उपयोग करें। कहीं न कहीं मन को, दिल को, शरीर को लगाए रखें, वर्क में लगे रहिए और कुछ समय निकाल करके जितना आपको ज्ञान है, और ज्ञान को बढ़ाना है तो सत्संग जरूरी है। सत्संग और नहीं तो पठन पाठन, यानी कि कुछ आध्यात्मिक वगैरह जो आपको कुछ पढ़ने में अच्छा लगे, वो आप जिनकी भी बुक पढ़ना चाहते हैं वो आप डेली कुछ न कुछ अध्ययन करें, और धीरे धीरे करके आपको मन बस में होने लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का भी ज़रूरी है, जो आपको कहीं से भी ध्यान या प्राणायाम की भी ज़रूरत होती है। प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती है। तो ये सब के साथ आप धीरे धीरे सनय सनय करके जो अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। एकदम से कोई मन कंट्रोल में नहीं होगा, तो आप अभ्यासरत रहे और उसमें लगे रहें, आपका मन अवश्य धीरे धीरे इन बातों को ध्यान में रखते हुए छली प्रपंची बेवजह की बातों करने वाले लोगों से थोड़ा आपको बचना चाहिए। आपको उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ा समय बैठ गए, अगर जब ही कुछ इधर उधर की अलवल बात होने लगे तो वहाँ से आपको करनी काट के साइड हो जाना है। आपको देखना, आपको जब उस तरह की बातें आप सुनोगे नहीं, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपका मन धीरे धीरे जो है वह कंट्रोल में होने लगेगा। आप साधना में रत हैं तो आपको पता ही होगा, ध्यान, जाप, अनुष्ठान वगैरह जो भी आप करते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है उतना में आपको धीरे धीरे यह मन कंट्रोल में होने लग जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, जो शिष्य मतलब कोई भी साधक हैं या कोई शिष्य हैं किसी गुरु के भी, तो वह बोल रहे हैं कि प्रारंभ में साधक की अवस्था कैसा रहना चाहिए। तो शुरू में यह साधक की अवस्था कैसे रहना चाहिए इन्होंने लिखा है, तो हम इसका भी जो है आपको बताते हैं कि कैसा रहना चाहिए। तो आपको शुरू में ही आपको सत्संग से जुड़ना चाहिए। अपने आप आत्म तत्व के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। क्यों मैं आया इस धरती पर, मेरा कार्य क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं कौन हूँ, यह सब विचार आपके अंदर आना चाहिए। और अपने आप को जानना ही बहुत जो है बेहतरीन कार्य है, इसमें आपको लगा रहना चाहिए। और जो है यह जो है अपने आप को जो है आप अपने आप के तरफ झांकेंगे तो इस तरह की धारणा आपके अंदर, अपने आत्मचिंतन करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम, ध्यान, योग, मेडिटेशन करेंगे तो आप शुरुआत में इसी तरह से अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। आपकी जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसी तरह से आप आत्मचिंतन करेंगे, जो पढ़ेंगे उसका चिंतन करेंगे, तो आप धीरे धीरे शुरू में आप जो धर्म अध्यात्म की लाइन में जो पढ़ते हैं उस पर चिंतन और मनन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ लिया, भूल गए, उस पर विचार नहीं किया तो नहीं होगा। तो शुरू में जो जितना ही आप पढ़ेंगे या जितना ही आप जानेंगे उसका मनन करेंगे, यह आपका सबसे फर्स्ट स्टेज होगा। और इस स्टेज में आप अच्छे दिशा की ओर जा रहे हैं तो अच्छा है आपका। और यह आपका जो है जो रास्ता है यह ठीक ठाक रहेगा। इसी रास्ता पर आप चलते रहेंगे तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको सही रहेगा। आपको जो नाम मंत्र मिला है, जो गुरु से दीक्षा मिला है, उसका स्मरण आप करते रहेंगे,
जहाँ तक आपका ज्ञान है आप आगे की तरह चिंतन करेंगे तो और भी ज्ञान आपका बढ़ता रहेगा।